thought of the day. You can't change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे हम? स्पर्म की। ठीक है, तो स्पर्म कहाँ से रिलीज होते हैं? टेस्टिस से रिलीज होते हैं। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि जो स्पर्म है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और बच्चे एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत आता है एग्जाम में। तो देख लीजिए कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। तो द होल बॉडी ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म हम इसे कह सकते हैं इज इन्वॉल्व बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, स्पर्म की, तो ये किससे कवर होता है? ये कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे कवर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, होल बॉडी ऑफ स्पर्म। ठीक है, अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो ये कितने पार्ट से मिलकर बनती है? 4 पार्ट से। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, 4 पार्ट से ये मिलकर बनती है। इसमें आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है बच्चे, ये कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। आपको पता है किस में प्रेजेंट होता है? जो सीमन रिलीज होता है, किससे? मेल से जो सीमन रिलीज होता है उसी में ही प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, स्पर्म। और कैसे होते हैं? मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन एक ही स्पर्म होता है जो ओवा से जाके फ्यूज होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आगे अगर हम इसकी बात करें हेड, नेक, मिडिल पीस, तो एक एक करके हम इन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हेड की। तो बच्चे देख लीजिए हेड जो होता है कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? हेड इलोंगेटेड होता है। हेड वाला पोर्शन ये है आपका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो हेड कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है, कॉम्पैक्ट हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और इसके पास क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। यानी कि इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास न्यूक्लियस। ठीक है, जो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और इसके पास क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है। और जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो इसके पास और क्या प्रेजेंट होगा? इसके पास क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें द एंटीरियर एंड, और एंटीरियर एंड हैज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो एंटीरियर एंड है इसका, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर एंड। जिसके पास क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये एक्रोसोम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम। किसके पास? इस एक्रोसोम के पास। ठीक है बच्चे, तो अब ये जो एंजाइम है जो किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। यानी कि जब ये ओवा को पेनिट्रेट करता है, क्या करता है? ओवा को ये पेनिट्रेट करता है, तो यही एंजाइम इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जो किसको करते हैं? डिजॉल्व कर देते हैं। किसको? मेम्ब्रेन को। किसकी? ओवा की। ठीक है बच्चे, उसके बाद देख लीजिए, अब बात करते हैं किसकी? नेक रीजन की। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? नेक रीजन कहलाता है। नेक कंटेन्स 2 सेंट्रियोल। इसके पास 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा सेंट्रियोल क्या कहलाता है? डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। ठीक है, पहला कौन सा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। अब देख लीजिए, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है फर्स्ट क्लीवेज में। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का जब फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है उसमें हेल्प करता है। और जो आपका सेकंड होता है यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? टेल को। ठीक है, आप देख रहे हैं ये टेल से कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये टेल को कनेक्टेड करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? मिडिल पीस की। तो मिडिल पीस कौन सा वाला पार्ट है? इस वाले पार्ट को हम मिडिल पीस कहते हैं। तो यहाँ पे मेन क्या चीज़ होती है? यहाँ पे मेन होता है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आपको पता है एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। और वही एनर्जी क्या करती है? इसके मूवमेंट्स में हेल्प करती है। यानी कि अगर एक स्पर्म को मूवमेंट्स देगी तो वो कौन देगी? जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, वही इसको क्या देगी? मूवमेंट्स देगी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्पर्म को मूवमेंट्स या मोटिलिटी कौन देता है? तो कौन देता है?
एटीपी। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए, वे यही चीज इसमें लिखी हुई है, मिडिल पीस कंटेन्स अ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दैट दैट प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, उसको एनर्जी मिलती है, उसकी मोटिलिटी बढ़ती है। अब बात करते हैं किसकी बच्चे, टेल रीजन की। ये वाला पार्ट क्या है, टेल रीजन है। ठीक है, और इसी में बीच में क्या होते हैं, ये एक्सियल फिलामेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके चारों तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसके, एक्सियल फिलामेंट के। इट हेल्प इन द स्पर्म, अब इस ये टेल रीजन है तो किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट्स देगा इसको। ठीक है, और इसी मूवमेंट्स की वजह से, जब मूवमेंट्स इसमें आ जाता है तो ये क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टुवर्ड द फीमेल गैमेट, और ये कहाँ पहुंच जाता है, फीमेल के पास पहुंच जाता है, यानी कि उसके किसके पास, एग के पास। ठीक है, जिससे वहां क्या हो सके, ओवम के पास जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, मेन काम क्या है इसका, इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, बहुत सारे नंबर में स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन फ्यूज कौन करता है, सिर्फ एक ही स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज करता है। ओवा में भी किसके साथ, उसके न्यूक्लियस के साथ उसका फ्यूजन होता है। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा स्पर्म का। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, किसी के मन में कोई चीज़ लगता है उसे नहीं समझ में आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।